अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फर्स्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो 7 मई 2025 के बाद हमने एक चीज़ जो काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके से नोटिस की वो ये थी कि जहां पर इंडिया के जो एयर चीफ है एयर मार्शल एपी सिंह वो बार बार मीडिया के ऊपर आकर एक स्पेसिफिक नैरेटिव को सोलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से 7 मई 2025 को जो एयर बैटल हुई इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान, वहां पर किसी न किसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स को एक एडवांटेज था, बगैर इस चीज़ को डिस्कस किए हुए कि वहां पर उस दिन इंडियन एयरफोर्स के लॉसेज क्या हुए थे। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, उनकी तरफ से कभी भी एक बार आकर पब्लिकली इस चीज को चेस्ट थंपिंग करने के अंदाज में नहीं कहा गया कि किस तरह से 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कितने एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए। सिर्फ 2 बार पब्लिकली पाकिस्तान एयरफोर्स ने आकर इस टॉपिक के ऊपर ऑफिशियली बात की है और वो ट्राई सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि हमारी एयरफोर्स के एयर ऑपरेशंस के डायरेक्टर हैं एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, उन्होंने आकर पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी की। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स से किसी भी टाइप की नैरेटिव बिल्डिंग जो है उसको नहीं किया गया और इसी तरह से जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बिहेव करते हैं। लेकिन कल यहाँ पर ऐसा पहली दफा हुआ कि 7 मई के दौरान जो वाकयात हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पब्लिकली उनको पहली दफा मेंशन किया अपनी स्पीच में, जो कि उन्होंने पीएफ अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड के दौरान दी। मींस कि ये ऐसा पहला मौका है, पहला अकाउंट है जहां पर हमारे एयर चीफ आकर ऑफिशियली 7 मई को जो कुछ हुआ और फिर 10 मई को जो कुछ हुआ, इन सब चीजों को उन्होंने मेंशन किया। वैसे तो इन वाकयात के बारे में हम लोग बहुत दफा डिस्कशन कर चुके हैं, चाहे 7 मई को इंडिया के 8 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करने हो इंक्लूडिंग अनमैन एरियल सिस्टम्स, या फिर 10 मई को उनके S-400 सिस्टम को टारगेट करना हो। ये सारे वाकयात हम अनगिनत दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहली दफा हमारे जो एयर चीफ हैं उन्होंने आकर इस चीज को ऑफिशियल किया है और दोबारा से रीअफर्म किया है जो पाकिस्तान की विक्ट्री है उस 4 डे वॉर के दौरान। तो इसके ऊपर बात करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमारे जो एयर चीफ है उन्होंने 7 मई 2025 को जो कुछ हुआ उसको एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने इस चीज को दोबारा से कंफर्म किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 7 मई को इंडिया के मल्टीपल राफेल एयरक्राफ्ट, एक Su-30 MKI, एक मिराज 2000, एक MiG-29 और एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इन सिस्टम्स को पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली 7 मई 2025 की एरियल एंगेजमेंट में शॉट डाउन किया। ऑल्दो यहाँ पर उन्होंने जो राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं उनका नंबर स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन इस चीज का हम सबको पता है कि इस टाइम के ऊपर 3 राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो कंफर्म्ड है। चौथा जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसके बारे में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यहाँ पर 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं मई के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल सोर्सेज है उनकी तरफ से इस चीज की कंफर्मेशन नहीं आई। ऑफिशियल नंबर जो यहाँ पर स्टैंड करता है वो 7 का करता है, जिसमें 3 राफेल एयरक्राफ्ट, एक Su-30 MKI, एक MiG-29, एक मिराज 2000 और एक हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है। ये शॉट डाउन काउंट जो है वो इस टाइम के ऊपर कंफर्म्ड है। 8वां एयरक्राफ्ट जो कि इस टाइम के ऊपर जिस राफेल को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो इस पूरी स्कर्मिश के दौरान डैमेज हुआ था, जिसको बाद में फ्रेंच मीडिया ने भी कंफर्म किया था। लेकिन यहाँ पर इससे रिलेटेड अपडेट ये थी कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबेस के ऊपर वापस लैंड हो गया था और उसके बाद इससे रिलेटेड कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि क्या इसे राइट ऑफ कर दिया गया है या इसके रिपेयर जो है वो इस टाइम के ऊपर चल रहे हैं। तो इन थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमारे एयर चीफ की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट का जो नंबर है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये चीज जरूर कंफर्म की कि मल्टीपल राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं, यानी कि एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए। उसके बाद यहाँ पर एयर चीफ ने इस चीज को भी मेंशन किया कि जितने भी किल पाकिस्तान एयरफोर्स ने परफॉर्म किए हैं उनसे रिलेटेड जो रेडार सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक आईडी है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एज अ प्रूफ मौजूद है और जितने भी किल यहाँ पर क्लेम किए गए हैं वो सारे वेरीफाइड हैं। और ये भी यहाँ पर एक ऐसा फैक्ट है जिसका हम सबको पता है, 7 मई के फौरन बाद ही इंडिया की मल्टीपल स्टेट से, चाहे वो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हो चाहे पंजाब हो, इनसे मल्टीपल क्रैश साइट जो है वो रिपोर्ट की गई हैं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्टेटमेंट है उसको और ज्यादा सॉलिडिफाई करती हैं। उसके अलावा 10 मई 2025 को जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इंडिया के जो S-400 सिस्टम्स हैं उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, तो एयर चीफ ने यहाँ पर इस चीज को भी कंफर्म किया कि इंडिया के जो 2 स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स हैं S-400 सिस्टम्स, उनको डैमेज हुआ है। और ये चीज तो इवन इंडिया के जो लोकल मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने भी रिपोर्ट की थी, जहां पर S-400 सिस्टम के जो मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं वो मारे गए थे। तो ये तो यहाँ पर बात हो गई इंडिया के एयरक्राफ्ट लॉसेस की। बात करें पाकिस्तान की साइड पे क्या हुआ, तो उसके ऊपर एयर चीफ ने पूरे तरीके से इस चीज को कंफर्म किया कि ना तो हवा में पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है और ना ही जमीन के ऊपर पाकिस्तान के किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को डैमेज हुआ है। सबको पता है कि यहाँ पर इंडिया के जो एयर चीफ है वो मल्टीपल ओकेजन्स पे इस चीज को रैंट करते रहे कि पाकिस्तान के 10-12 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन हुए हैं या फिर लूज हुए हैं। उनका कोई एविडेंस ना तो इंडिया से आया है और ना ही पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई क्रैश साइट रिपोर्ट हुई है। तो इस चीज को भी आज फाइनली हमारे एयर चीफ ने कंफर्म कर दिया कि मई के कॉन्फ्लिक्ट के
के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन नहीं हुआ, उसका लॉस नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का पहला ऑफिशियल अकाउंट था, जो कि अपने आप में इस चीज को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि किस लेवल के ऊपर जाकर पाकिस्तान एयरफोर्स ने डोमिनेट किया था 7 मई 2025 को एंड देन अगेन ऑन 10 मई 2025, और किस तरह फिर इंडिया डेस्परेशन में आकर उसने हमारी एयर बेसिस को टारगेट किया एंड हमने भी फिर उनके 25+ मिलिट्री टारगेट्स को इंगेज किया था। फर्क यहाँ पर इतना है कि हमारी जो मिलिट्री है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हो, उनके हेड्स को आकर यानी कि उनके चीफ्स को आकर मीडिया पर छाती पीटने का कोई शौक नहीं है। हमारे यहाँ इस चीज के लिए एयरफोर्सेस के, आर्मी के, नेवी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि आकर पब्लिक के सामने फैक्ट्स रखते हैं। अब इंडिया में इस चीज का बिल्कुल ही उलट है, उनके जो मिलिट्री चीफ्स हैं उनको आकर छाती पीटने का शौक है। तो ये चीज यहाँ पर शोकेस करती है कि किस तरह से इंडियन मिलिट्री की जो टॉप लीडरशिप है वो डेस्परेट है एंड किस तरह से एक सीरियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। बाकी आई होप कि आपको तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर है। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर डिस्कस करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।